हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन 66,400 पे ऑलमोस्ट उसने अपना वॉल्यूम एरिया हाई चेक किया, उसने पैरेलल चैनल का अपर लेवल चेक किया और उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है। आपको बेशक वीडियो में नहीं बना सका, आपको डिस्कॉर्ड में हमेशा की तरह अपडेट करता रहे। प्रीमियम डाटा में आपको सारा लिक्विडिटी, लिक्विडेशंस, क्या सिनेरियो चल रहा है, फियर एंड ग्रीड क्या चल रहा है, आरएसआई मैप क्या कह रहा है, और सीवीडी में कौन सी डिवीजन कैसे बन रही है। मेरी कोशिश होती है कि जितना अपडेट कर सकता हूँ जरूर करूँ। उसके अलावा एलियट वेव हमें क्या बता रही है, जो कि एलियट वेव एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई है, वो भी आपको डिस्कॉर्ड में हर वक्त चेक करते रहते हैं। बेशक वीडियो ऑफर नहीं आती है, लेकिन आप अगर अपडेट रहना चाहते हो तो आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमेशा की तरह टीए करेंगे, कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो करूं और आपको सारे बिटकॉइन, ईथ और गोल्ड वगैरह में हल्की फुल्की बात कर लें। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, कमेंट और लाइक कीजिएगा। आप 100 लाइक देंगे तो कल फिर वीडियो आएगी, नहीं तो फिर कल की छुट्टी करेंगे, नेक्स्ट डे वीडियो करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट लेता हूँ हमेशा की तरह। satoshistep.com ये हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपको हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड भी लेना है, यहाँ से एक तो आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से एफटीएमओ या बायबिट ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारा वीआईपी एक्सेस बिल्कुल फ्री है। एज लॉन्ग एज आप इसको यूज करते हैं बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, ट्रेडिंग करते रहेंगे, फ्री होगा। बाकी यहाँ पे हमारी वीडियोस भी हैं, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। एक तो ग्रीड जो है वो 72 था कपल ऑफ डेज बैक, और मैंने उस वक्त भी आपको डिस्कॉर्ड में भी बताया था कि जब 72 है, इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर पंप नहीं ले सकती है। ऑलरेडी एक्सट्रीम के आसपास हम फिर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम ग्रीड में हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट, मैं आपको लेवल बताऊंगा कहाँ से मार्केट एक पुश दोबारा ऊपर जाके रिटेस्ट कर भी सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीड के बाद हमें न्यूट्रल या फियर में आना होता है एक अच्छी पुश ऊपर की तरफ लेने के लिए। ठीक है, कैलेंडर की तरफ आए तो अभी इस वक्त जो डाटा हमारे पास है जोल्ट्स का, अगर आप ये देखें, ये बहुत जोल्ट्स का ना, ये जो डाटा मैंने आज आपको डिस्कॉर्ड में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था, और ये डॉलर के लिए बहुत अच्छा है। मतलब यूरो भी नीचे, मतलब मेनली अगर आप कहें तो गोल्ड को भी ये हल्का फुल्का नीचे की तरफ लेके जाएगा, बीटीसी को भी नीचे की तरफ लेके जाएगा, तो समहाउ डॉलर के लिए अच्छा है, तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इतना कोई अच्छा नहीं है डाटा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा ऑन चेन में बात करूं तो कंटिन्यूसली इस वक्त पॉजिटिव है इनफ्लो, जिसका मतलब होता है कि मार्केट मोर ऑफ नीचे की तरफ फ्लो करेगी, ऊपर जाने की बजाय हल्की फुल्की ऊपर पुश भी लेगी, तो सेल प्रेशर ही आएगा, क्योंकि मार्केट में इस वक्त बीटीसी इनफ्लो ज्यादा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इस वक्त न्यूट्रल शो कर रही है मार्केट। आरएसआई की तरफ अगर अब आए तो बीटीसी इस वक्त यहाँ पे है मार्केट। डेफिनेटली इसके पास काफी जगह है कि वो नीचे से होकर ऊपर की तरफ निकल सकता है। अगर हम डेली में भी देखें तो उसके पास नीचे की तरफ काफी जगह है, 2 दिन या 3 दिन कंटिन्यूसली हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्विक अलर्ट्स की तरफ देखें तो हमारे पास इस वक्त बाइंग, सेलिंग, सेलिंग, मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट अलर्ट मैं चेक कर लेता हूँ। एक तो आवे, आईसीपी, और कोई खास बड़े कोइन के अलर्ट हमारे पास इस वक्त नहीं है, छोटे मोटे कोइंस के अलर्ट हैं अगर हम आरएससी के हिसाब देखें। ईटीएफ में अगर बात करें तो कंटिन्यूसली पिछले 4 दिन पॉजिटिव फ्लो हुआ, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड फॉर बीटीसी कि बीटीसी बहुत ज्यादा नीचे की तरफ क्रैश नहीं करता है इन इन मोस्टली इन सच सिचुएशन। ईथ का अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली नेगेटिव आ रहा है ईटीएफ का इनफ्लो। ठीक है, तो डेफिनेटली आउटफ्लो हो रहा है, और लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। उसकी मैं सिंपल रीजन बताता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ग्रे स्केल वाले ही सेल कर रहे हैं और बाकी सब बाइंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बेसिकली इन्होंने सेल करने ही करने थे। इन्होंने बीटीसी भी बहुत सेल किया था, और इन्होंने कुछ बिलियन अपने हल्के करने हैं जो कि दूसरी में इनफ्लो हो जाएंगे ईटीएफ्स में। तो इतना इसको आप नेगेटिव नहीं लेंगे इन द लॉन्गर रन। क्या उसे कहते हैं, थोड़े टाइम के लिए यस आप इसको मार्केट को थोड़ा नेगेटिव ले सकते हैं। अगर हम बिटकॉइन फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें, यहाँ पे अगर 15 मिनट में भी देखें तो आपको आप देखेंगे नेगेटिव आ रहा है। 1 आवर में अगर आपको मैं दिखा दूं तो भी नेगेटिव सारा शो कर रहा है, विच मीन्स के कंटिन्यूसली आने वाले कुछ जो घंटे हैं वो नेगेटिव ही हैं। अगर आप चले जाएं 4 आवर में, तो इसका मतलब है कि आज हमें नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आ रही है, रेदर देन कि जी हम कोई अच्छा पंप ऊपर की तरफ ले सकें। ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। ठीक है, और फियर एंड ग्रीड अगर डेली का भी देखें तो हमें ये नेगेटिव ही, वेरी नेगेटिव वॉलेटिलिटी भी शो कर रहा है। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी है, बाकी लॉन्ग टर्म में अगर हम जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट
ऊपर की तरफ निकलेगी, कहाँ से निकलेगी टीए करते हुए उस पे बात करते हैं। सीवीडी का मैंने आपको मैं बल्कि यहाँ से दिखा देता हूँ, डिस्कॉर्ड में आपको फ़ोटो दिखाई थी सीवीडी की प्रीमियम डाटा में यहाँ पे, ठीक है? तो सिंपली अगर आप इसी पे नज़र रखें ना, और ये वैसे भी फ्री चार्ट है, मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा निकाल के। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो इसने एक छोटी-सी बेयरिश डाइवर्जन बनाई, यहाँ पे डेफिनिटली मार्केट ने उस कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। अगर आप इन डाइवर्जेंस की तरफ ख्याल रखेंगे तो आपको अ, एक जल्दी हिंट मिल जाता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अगर आप देखें फंडिंग रेट बहुत पॉजिटिव है। लॉन्ग्स जो हैं, ग्लोबल लॉन्ग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो मार्केट ने समहाउ थोड़ा नीचे की तरफ आना ही था। अ, पिछले 12 आवर्स में देखें तो कुछ खास डाटा नहीं नज़र आ रहा। हाँ, 7 आवर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे देखें इस जगह पे 65,800 पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। उसके बाद डेफिनिटली ऊपर की तरफ ही लिक्विडिटी है। मैं थोड़ा और जाऊँ अगर 1 मंथ के चार्ट में, तो नीचे की तरफ और 50 टू 55,000 की तरफ आपको लिक्विडिटी नज़र आएगी। अगर हम मज़ीद ये 6 मंथ का चार्ट देखें तो भी हमें यहाँ पे नीचे की तरफ लिक्विडिटी काफ़ी नज़र आएगी। तो मोर ऑफ आई डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है इस वक़्त राइट नाउ इतनी बेयरिश है कि यहाँ तक जाएगी। हम इस जगह पे पहले तो आएँगे तो देखेंगे मार्केट का क्या रुख बनता है। इस ये ज़ोन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से लिक्विडिटी उठा के दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर न्यूज़ और टीए नेगेटिव हुआ तो डेफिनिटली मार्केट नीचे की तरफ जाके टोटल लिक्विडिटी भी उठा सकती है, जो कि बड़ी हेल्थी होगी। अगर मार्केट नीचे से लिक्विडिटी उठा लेती है तो मार्केट के पास बहुत ही अच्छा सिनेरियो होगा कि बहुत बड़ा पंप ऊपर की तरफ ले सकते हैं, जो कि 88,000 तक जा सकता है। अदरवाइज यहाँ से मार्केट इस जगह से ऊपर की तरफ निकलती है तो 76,000 के जोन में ही जाएगी। इससे ज़्यादा ऊपर की तरफ मार्केट का जाना नहीं होगा, ठीक है? इस वक्त कहते हैं कि मार्केट में शॉर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, शॉर्ट लगनी शुरू हो गए हैं, बट इतनी चूंकि अभी ज़्यादा नहीं है तो मार्केट के पास काफ़ी स्पेस है कि नीचे की तरफ आए। और स्पेशली यहाँ पे देखें ह्यूज लिक्विडेशन, ये वाली जो लाइन है बनी हुई है, इसको मार्केट पकड़ने के लिए नीचे की तरफ आ रही है मोर एक्सपेक्टली। एथेरियम की तरफ अगर आए तो आप देखेंगे एथेरियम में 3600 पे है। और व्हाट आई थिंक एथेरियम जो है ना उसका वो क्या से कहते हैं डोमिनेंस में डिफरेंस आ रहा है, यानी वो पॉजिटिव होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अगर बीटीसी नीचे आ गया थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, एथेरियम ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। यानी आप कह लें कि ईथ वर्सेस बीटीसी अगर करें तो ईथ अ लिटिल मोर पॉजिटिव है देन बीटीसी की तरफ, ठीक है? तो ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इस लिक्विडिटी को भी उठा लेगा। अगर हम इसको 3 मंथ्स में भी देखें तो आपको ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ज़्यादा नज़र आएगी, या नीचे जो मेन ज़ोन है, मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि मार्केट को अगर बहुत बड़ा ऊपर पुश लेना है तो 2700 के ज़ोन में एक दफ़ा जाएगी और यहाँ से लिक्विडिटी उठाने के बाद ही मार्केट कोई बड़ा पुश ऊपर की तरफ लेगी। यहाँ पे देखें डेल्टा लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईथ पॉजिटिव है तो ज़ाहिर है लोगों ने लॉन्ग्स कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं। तो मार्केट इनको एक दफ़ा सज़ा तो देगी, उसके बाद ही ऊपर की तरफ निकलेगी अगर हम इसको ओवरऑल देखें, ठीक है? बाकी दोस्तों डिस्कॉर्ड ज़रूर हमारा ज्वाइन करें। डिस्कॉर्ड में अगर आप देखें तो आपको मैं एक तो हमारा ये है ना प्रीमियम डाटा जो हम आपको अपडेट करते रहते हैं। दूसरा मैं माई बीटीसी चार्ट पे अगर आ जाऊँ तो आपको एलिट में भी मैंने अपडेट किया। फिर मैं आपको 4 आवर में ये भी अपडेट किया था। अब हम तकरीबन इस चैनल को भी ब्रेक कर चुके हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक करते हुए उस पे बात करें। तो आपको अ, जो है ना डिस्कॉर्ड में अगर वीआईपी में आप हमारे साथ हैं तो आप हर वक़्त अपडेट रहेंगे। एलियट वेव में भी अगर आप देखें तो मार्केट स्लाइड नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाने को ही प्रेफ़र कर रही है और समहाउ 63 का ये ज़ोन है जिसके बाद ये इनवैलिड कर देगी। ठीक है? मैं अपना पर्सनल जो है एलिट वेव वो भी आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूँगा। अगर आप इथेरियम को भी देखें तो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जाता है, मोर पॉजिटिव सिनेरियो ही नज़र आ रहा है। अगर हम थोड़ा देखें ना बीटीसी के ऑर्डर बुक में ऑर्डर देखें, बुक मैप में क्या सिनेरियो चल रहा है, तो आप ये देखें नीचे की तरफ आपको ऑर्डर में ज़्यादा रश है ना, कंटिन्यूअसली ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब मार्केट का 64,000 में मेरी हो सकता है मैं वीडियो लगाऊँ उससे पहले 64,400 500 तक पहुँच चुकी हो। मार्केट एकदम नीचे की तरफ प्रेशर ले ले, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे पास ऑर्डर आपको नज़र आ रहे हैं ज़्यादा बजाय ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा नज़र आने में। ऊपर जाके तकरीबन 72,500 पे आपको ऑर्डर नज़र आएँगे। तो मार्केट यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली निकल सकती है। लेकिन इस वक़्त मार्केट को फ़ौरन ऊपर इसलिए भी नहीं जा रही कि ये जो ज़ोन है ना बीच वाला, ये बहुत एम्प्टी ज़ोन है। तो जब यहाँ पे ऑर्डर ही नहीं होंगे तो मार्केट को इसको क्रॉस करना मुश्किल होगा। हाँ, ये साथ-साथ ऑर्डर लगते रहें,
अचानक ऑर्डर आ जाए तो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश मिल सकता है, लेकिन इस वक़्त अगर हम सिनेरियो देखें तो हम मोर ऑफ नीचे की तरफ पहले जाके फिर ही ऊपर की तरफ का सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं। सिमिलरली इथेरियम में भी आप देख लें, इथेरियम में भी आपको 3100, 3260 नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, फिर 3400 ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा भी करें तो आप क्या देख रहे हैं कि इथेरियम में आपको ऑर्डर 2300 तक नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? उसमें भी मैंने आपको ये 2800 का टारगेट दिया कि आई एक्सपेक्ट कि मार्केट को अगर बहुत बड़ा पुश लें, छोटा-मोटा पुश ले सकती है ऐसे, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट को बहुत बड़ा पुश लेना है तो मार्केट को पहले नीचे ही आना चाहिए, उसके बाद ही ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ठीक है? आप इस चीज़ को ज़हन में रख सकते हैं। अच्छा, चूँकि वीकली भी क्लोज़ हुई है तो मैं थोड़ा वीकली से स्टार्ट लेता हूँ, फिर डेली में आते हैं, फिर हम आवरली में टीए करते हैं, ठीक है? आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने लाइक का बटन दबाया तो ज़रूर दबाएँ, अगर 100 लाइक हुए तो हम कल फिर वीडियो बनाएँगे, नहीं तो हम पेंडिंग करेंगे वीडियो को और आगे की तरफ, और आपके कमेंट की ज़रूरत है कि आपका चैनल है दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मैं चलता हूँ वीकली पे। अच्छा, वीकली में सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे, अच्छा, एक तो मेरा ख़्याल है शायद यहाँ पे मैंने कहीं बनाया भी होगा, वो क्या उसे कहते हैं, नुमान भाई ने भी आज इसके बारे में बात की। यहाँ पे होगा यार कहीं, हाँ, ये कप एंड हैंडल जो है ना, तो ये समहाउ बुलिश पैटर्न है इस वक़्त, बुल फ्लैग आप कह रहे बन रहा है, तो जब कप एंड हैंडल बनता है तो उसके बाद मार्केट डेफिनिटली ऊपर की तरफ जा सकती है, जो कि 104, 106 का, या आप कह लें कि इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकती है, तो जो तकरीबन इसको अगर टेस्ट करने लग जाए तो देखिए 1980, 100 बन जाता है, ठीक है? तो क्या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, इस लाइन से ये जो तकरीबन 60,000 की बन रही है, 60,000 से फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो। उसके अलावा वीकली में अगर हम ये देख लें, ये वर्स्ट केस सिनेरियो लगा हुआ है, वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से हम यहाँ पे आके इसको टेस्ट कर सकते हैं, इस लेवल को। नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है? नॉट एक्सपेक्टेड मतलब कि लग नहीं रहा, बट होने को डेफिनिटली हो सकता है। अच्छा, वीकली में अगर हम चले जाएँ, तो वीकली में इस वक़्त हम 1, 2, 3, 4, 5 में जा रहे हैं, तो डेफिनिटली मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ जाने का मकसद ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आके या ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, बिल्कुल ऐसे थोड़ा ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है? अगर हम आ जाएँ नेक्स्ट चार्ट की तरफ, इसको हमने बात कर ली है, थोड़ा आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, कल हमारा मंथ का लास्ट डे है, तो हमारा ये जो पिवट पॉइंट है ना ग्रीन, और ये आपको नज़र आ रहा है, ये सीपीआर कह रहे हैं ना, सीपीआर वाला, ये हमारा जो अपना स्टोचस्टेप का चैनल है, उसमें भी आप मंथली में चेंज कर सकते हैं इनको। तो ये बिल्कुल सीपीआर के इक्वल हो जाएगा। अगर अगर आप देखना भी चाहते हैं, तो मैं आपको सीपीआर लगा भी देता हूँ, ठीक है ना? देखें, ये सीपीआर बिल्कुल वहीं पे आता है, जहाँ पे मैं आपको 1 आवर में जाके दिखा दूँ थोड़ा। ये देखते हैं इसको ऐसे। ठीक है? अगर मैं सीपीआर को देखें बंद करूँ, तो ये हमारा ये, क्योंकि अगर आप इसको सेटिंग में मंथली कर देना, तो ये बिल्कुल सीपीआर को कॉपी करेगा। तो सीपीआर को आपको सेपरेट खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये देखें, ये रेजिस्टेंस है। तो समहाउ जब तक हम इसके ऊपर हैं तो हम डेफिनिटली पॉजिटिव हैं, लेकिन जैसे ही मंथली कल खत्म होगी और नया सीपीआर आएगा, तो हमें पता है कि मार्केट उसको टेस्ट करने के लिए जाएगा। एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, सीपीआर ऊपर की तरफ आएगा तो मार्केट सबसे पहले उसको टेस्ट करने के लिए ही जाएगी। अगर सीपीआर यहाँ से चेंज होके थोड़ा और नीचे की तरफ हो गया, तो मार्केट नीचे आएगी और उसके बाद ही कोई ऊपर की तरफ मूव लेगी। तो समहाउ सीपीआर का हम वेट करेंगे, आज की मूव कुछ इस पिवट पॉइंट तक आ सकती है, अगर हम कहें तो। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं, वीकली को कंटिन्यूस रखते हैं। वीकली में हमारे पास यहाँ पे ये बना हुआ है, क्या उसे कहते हैं, फिबोनाची चैनल। अगर फिबोनाची चैनल में मैंने ना इसको बहुत कैलकुलेशन के साथ, और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मार्केट जब कहते हैं ना एक बहुत हैवी पुश ऊपर की तरफ लेगी, तो मैं इस जीपी को, मार्केट को फिर भी क्रॉस करते नहीं देखता हूँ। या तो मैं इसको बिल्कुल नीचे वाले ज़ोन को या मैक्सिमम ऊपर वाले ज़ोन तक को क्रॉस कर देता हूँ। इसलिए मैंने ये रेड लाइन लगा दी, और ये अब यहाँ पे लगी रहेगी, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास अ बिल्कुल जब बुलिश होता है, बीटीसी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, तो कहाँ तक का हमारे पास टारगेट है, जो कि तकरीबन 88 से शुरू होके 104,000 तक तकरीबन जाएगा। ठीक है? मैं थोड़ा डेली की तरफ अगर आ जाता हूँ, डेली में ही इसको देख लेते हैं। ठीक है? डेली में अगर आप देखें, इस वक़्त ये हम इस पे हैं, क्या से बोलते हैं, जीपी में, और जब तक हम जीपी को, गोल्डन पॉकेट को क्रॉस नहीं करेंगे, हम कोई इतना बेरिश प्रेशर में नहीं आएँगे। एक एक बात ज़हन रखिए, यहाँ पे आपके पास पिवट पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास 50 ईएमए, 100 ईएमए सब कुछ है, तो ये जो है ना बहुत हैवी सपोर्ट है, मार्केट बिल्कुल इसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल सकती है। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम एज़ अ लॉन्ग और एज़ अ शॉर्ट पॉइंट ले सकते हैं। इसको क्रॉसिंग की सूरत में हम बिल्कुल बेयरिश हो जाएँगे, और यहीं से अगर मार्केट इसको सपोर्ट ले लेती है एक बार फिर,
तो हम इसको एज़ अ लॉन्ग लगाएँगे, जो कि छोटी यानी शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग या शॉर्ट पॉइंट होगा। तो इस चीज़ का भी आप ख़्याल रख सकते हैं। थोड़ा और आगे चले जाएँ तो हमारा जो हमने पहले 1, 2, 3, 4, 5 बनाया, फिर हमने एबीसी बनाया, मार्केट ने एक्यूरेटली उसकी रिस्पेक्ट की, फिर आपको मैंने 1, 2, 3, 4, 5 बना के दिया, ये मेरे अपने एलीट वेव्स के हिसाब से। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट को तकरीबन इस ज़ोन में आना है, इस 200 ईएमए को टेस्ट करना है, जो कि 59,000 तकरीबन बन जाता है, ठीक है? नाउ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, लेट्स से मार्केट एक थोड़ा पुश दोबारा ऊपर भी लेती है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट इस जगह पे आए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए। समहाउ एक तो मैं पिवट पॉइंट की क्रॉसिंग का वेट करूँगा, 50 एंड 100 ईएमए का वेट करूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा मेनली अगर मार्केट को ये वाली मूव लेनी है, तो मार्केट को एक पुश अच्छी नीचे की तरफ लानी है, जो कि 200 ईएमए का टेस्ट आप ईज़ी लफ्ज़ों में कह सकते हैं, ठीक है? अगर हम अपना इस चैनल को देखें तो आप देखें मार्केट ने उसको उसको टेस्ट किया, उसके बाद हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? और जो नीचे की तरफ हम ज़ोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो यही मंथली ज़ोन है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज़ोन बनता है। नाउ अ, ये जो हम वेज बना रहे हैं, डेफ़िनेटली आपको पता होना चाहिए बेरिश है। अगर ये दिल्ली में आज हम इसको ब्रेक कर देते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं, तो डेफ़िनेटली इसका टारगेट जो है वो ये ग्रीन ज़ोन ही बनता है। फिर वही बात है, 59,000 है। तो क्लोजिंग आज की डेली की क्लोजिंग एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फिर कल जो है हमें ये सीपीआर पिवट पॉइंट जो है वो कहाँ पे आता है, इसको देखना हमारे लिए कल बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हमें थोड़ा सिनेरियो का पता चलेगा, सितंबर आ रहा है और सितंबर में बिग मूव्स आने वाली हैं, फिर उस पे भी हम बात करेंगे। लेट्स कल सितंबर आ जाए, इस पे फिर हम मज़ीद बात करेंगे, ठीक है? बाकी हमारे इस चैनल की रिस्पेक्ट हो रही है। 4 आवर में अच्छा इससे डेली में ही रह के मैं थोड़ा ईथ वगैरह और गोल्ड वगैरह पे एक-एक नज़र मार लेता हूँ, फिर दोबारा हम आवरली में चले जाते हैं ताकि शॉर्ट टर्म में भी बात कर लें। एथेरियम में आ जाएँ, तो एथेरियम थोड़ा मैंने आपको बताया पॉज़िटिव है, वो यहाँ से निकला है और उसने अपना क्या किया मिड पॉइंट को क्रॉस कर लिया। अगर इसको मैं 4 आवरली में एथेरियम को जाके देखूँ, तो इस जब नीचे की तरफ आया था, तो हमने ये जो जीपी लगाई थी, एग्ज़ैक्टली यहाँ से इसने इसको पिक किया। अब दोबारा इसने इस जीपी से इसको रिजेक्शन मिली। मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करी है और बुलिश कहाँ पे होगी, मार्केट बुलिश होगी जब ये इस ट्रेंड लाइन को और इस जीपी को क्रॉस कर जाएगी ना, तो मार्केट कंटिन्यूअसली फिर बुलिश सिनेरियो में आ जाएगी। जिसे कहते हैं ना कंफर्म बुलिश सिनेरियो में आ जाएगी। अभी अगर मार्केट ऊपर जाती भी है, उसको यहाँ से रिजेक्शन भी मिलती है और बीटीसी भी क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो इथेरियम ने क्या करना है, इथेरियम ने अकेले तो नहीं ऊपर चले जाना ना, उसने बीटीसी के साथ फिर नीचे की तरफ गिरना ही है। ठीक है? तो गोल्ड की तरफ निकल जाते हैं। गोल्ड को अगर हम देखें डेली में पहले एक नज़र देख लेते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको पिछली ही वीडियो में जो बताया था, ये सिनेरियो बताया 3 दिन के 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी यहाँ पे, ठीक है? और ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो रहे थे। आपको 2 सिनेरियो बताए थे, यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी या मैक्स नीचे की तरफ आके ऊपर की तरफ निकलेगी। अब मार्केट ने इस सिनेरियो को तो फिलहाल के लिए बंद कर दिया और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ही जाना शुरू कर दिया। ये मिड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको अगर मार्केट क्रॉस कर लेती है तो ये ऑल टाइम हाई को दोबारा क्रॉस करेगा। 4 आवर में अगर इसी को गोल्ड को देख लें तो इस वक़्त हम स्लाइट पॉज़िटिव हुए हैं, क्योंकि हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ से तकरीबन यहाँ से तोड़ दिया और इस वक़्त ऊपर से टेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गोल्ड का इस वक़्त ऊपर जाने का सिनेरियो मोस्ट इम्पोर्टेंटली होगा। अच्छा, चूँकि डॉलर के लिए अच्छी खबर आई है, आप देख सकते हैं कि ये पिछली 4 आवर की कैंडल जो है वो नेगेटिव बनी है। यूरो नीचे की तरफ आया और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको डेली में भी दिखा दूँ ना यूरो, तो आपको याद होगा सिंपली आप देखें कि मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी पिछली और उसमें मैंने आपको यही एक्यूरेटली बताया था कि ये 200 ईएमए पे टेस्ट होके उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ये एक पॉइंट है। सेकंडली अ, मेबी ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है मार्केट यूरोप के लिए बेरिश होती है तो मार्केट यहाँ से जीपी को टेस्ट करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी और डेफिनेटली डिक्सी में ये टोटल ऑपोजिट सिनेरियो होगा और ये मैंने आपको डिक्सी में बताया था। यहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी कि हमारा इस वक़्त टारगेट जो है ये होना चाहिए और उसके बाद ही डिक्सी यानी डॉलर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? अ गोल्ड में हमने 4 आवर पे आई थिंक ऑलरेडी बात कर ली है। येस, यूरो में ठीक है, यूरो में भी हमने बात कर ली थी। खैर मैं बीटीसी में दोबारा वापस आता हूँ 4 आवरली में। अच्छा 4 आवरली में सबसे पहले तो जिस चार्ट को हम देख रहे हैं, जिस पे हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो भी हमने यहाँ पे बनाई थी। ये जो व्हाइट ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम एरिया हाई बहुत इंपॉर्टेंट था। ऊपर से मैंने आपको ये पहले चैनल भी बना के शेयर किया हुआ था हमारे डिस्कॉर्ड में। तो मार्केट को यहाँ से मिड से तकरीबन उसने स्लाइड फेक आउट किया, फिर उसको 4 आवर की कैंडल इन 4
5 दफ़ा उसने 2 दिन ट्राई किया लेकिन ऊपर नहीं निकल सका। तो दैट इज़ अ फर्स्ट बेयरिश साइन, मार्केट नीचे की तरफ है। दूसरा वॉल्यूम एरिया हाई को जब वो क्रॉस नहीं कर सका, डेली में भी अगर आप देखें वॉल्यूम एरिया हाई को रिजेक्शन मिली यहाँ से, ठीक है? तो सिंपली वॉल्यूम एरिया हाई बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसका बार-बार आपको ज़िक्र किया था, इसलिए यहाँ पे बनाया हुआ था, मार्केट को नीचे की तरफ आना था, ठीक है? अब मार्केट ने जब इसको ही ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो मार्केट का नीचे आना बनता है। अगर मैं बिल्कुल एक स्लाइड एक और ट्रेंड लाइन लगाने का यहाँ पे सिनेरियो करूँ भी, तो ये देखें यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बनती है क्योंकि ये वीक है। अगर ये 4 आवरली अब इसके भी नीचे लेट्स से कहते हैं, मैं इसको ना व्हाइट कर लेता हूँ, क्लोजिंग करती है तो हम क्वाइट अ बेयरिश हो जाते हैं। और मैं नहीं समझता इस दफ़ा ये जो हमने सुपर सपोर्ट लगाई थी यहाँ पे ब्रेक करेगा, हम अपने मेन टारगेट की तरफ आएँगे और उसके बाद ही ऊपर की तरफ फिर निकलेंगे। तो ये वाली 4 आवरली कैंडल की क्लोजिंग का आप 2 घंटे रह गए, जब वीडियो चलेगी मेरे ख्याल 1 डेढ़ आधा घंटा रह गया होगा, तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं एंड इट विल बी अ क्वाइट बेयरिश और मार्केट फिर नीचे की तरफ ही मोस्ट प्रोबेबली जाएगी अनलेस कुछ मैनिपुलेटिंग नहीं होती है। ठीक है दोस्तों? उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक दफ़ा जाने से पहले हम अपना देख लें ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह को एक नज़र कि क्या सिनेरियो बन रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे मिड लेवल पे आ रहा है, जिसे कहते हैं वॉल्यूम एरिया लो। ठीक है? हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे आ गए, वॉल्यूम एरिया हाई से नीचे आ गए, दोनों हमने नेगेटिवली क्रॉस कर लिए हैं। तो ये एक सिंपल सिनेरियो है कि मार्केट बहुत ईज़िली इस ज़ोन पे आए और यहाँ पे कुछ दिन स्ट्रगल करते हुए नीचे से टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल जाए। तो मेनली मुझे यही सिनेरियो नज़र आता है। 2 चीज़ें आपने बहुत इंपॉर्टेंट करनी है क्योंकि कल मंथली की क्लोजिंग है, तो हमें डेफिनिटली वेट करना होगा। आज की हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं तो हम बेयरिश हैं। 4 आवर में भी हमने जो पहले चैनल और ये ट्रेंड लाइन अभी ये लगाई, इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं, हम बेयरिश हैं। और फिर हम कल का सिर्फ दिन गुज़ार के देखेंगे कि हमारा सीपीआर डाटा जो कि सीपीआर सिग्नल हमें क्या बताता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो होगा। ठीक है? मोस्टली अभी हमें शॉर्ट में ही रहना चाहिए और लॉन्ग के लिए कल का दिन छोड़ के परसों का वेट करना चाहिए, ताकि हमारे पास यानी कल रात 3-4 बजे जब डे चेंज होगा तो हमारा न्यू सीपीआर लेवल आ जाएगा और उस हिसाब से अगर हम ट्रेड को लगाएँगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।